प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 85,457 करोड़ की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्टॉल का भी उद्घाटन किया है, जिसमें स्थानीय लोगों के लघु उद्योग को बढ़ावा मिल सकेगा। इस मौके पर अलग अलग रेलवे स्टेशन से कई जनप्रतिनिधि जुड़े और इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल सहित अलग अलग मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। अजमेर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां विधायक अनीता बघेल के साथ ही डिप्टी मेयर नीरज जैन और रेलवे पदाधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार आम लोगों तक राहत पहुंचा रही है और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही किस तरह से व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, इस पर जोर दिया जा रहा है। 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ ही अलग अलग रेल मंडलों पर यह सौगात दी गई है। अजमेर रेल मंडल के 10 स्टेशन पर भी यह आयोजन किया गया, जहां अलग अलग लघु उद्योग की स्टॉल संचालित की जा रही है। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ RK यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 86,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, लगभग 600 किलोमीटर से अधिक के ट्रैक का काम पूरा हो गया है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया है। साथ में ये पूरा ट्रैक का प्रत्येक काम डिजिटलाइज होगा और कंट्रोल इसका डिजिटल रूप में किया जाएगा। तो जो कंट्रोल रूम है, जो कंट्रोल की जगह है अहमदाबाद में, जिसको उन्होंने बनाया है, उसका आज लोकार्पण हुआ, उसका शुरुआत हुआ है। डिजिटल होने से एक्यूरेसी आती है और एक्यूरेसी आने से जो हमारा काम है वो सुचारू गति से चलता है। साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की लगभग 1500 से अधिक स्टॉल्स जो प्लेटफॉर्म्स पर लगाई गई है। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तारीकरण हुआ है, उसका लोकार्पण किया गया है। जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, उन वर्कशॉप्स में कोचेस बनाना, उनको आधुनिकीकरण करना, उनके कार्य के विस्तार को के जितने काम पूरे देश भर में हुए हैं, उनका लोकार्पण आज हुआ है। उसमें जोधपुर हमारा जो कैरिज वर्कशॉप है, उसके कामों को लिया गया है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 के विकसित भारत में रेलवे की भूमिका क्या होने वाली है और रेलवे किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को बूम देने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन समस्त रेलवे के कार्यों का लोकार्पण कर न केवल हमें लाभान्वित किया बल्कि पूरे आम जन को लाभान्वित किया है। मैं मेरी ओर से, मेरी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का इससे तो आभार, धन्यवाद मोदी जी। देश की ट्रेन को नए पंख लगाने के लिए और अजमेर के पुष्कर के गुलाब जल और गुलकंद को देश भर में पहुंचाने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो लॉन्चिंग में अजमेर को आज जो जगह मिली है, निश्चित रूप से आज तक तो हमको गुलकंद और गुलाब जल लेना होता था पुष्कर का, तो पुष्कर जाना पड़ता था, लेकिन अब अजमेर के रेलवे स्टेशन से आने वाले यात्रियों को आराम से यहाँ पर उपलब्ध होगा। और केवल मात्र ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट ही नहीं है, देश के लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम भी है, जो कि इस काम को बढ़ाएंगे, यहाँ पर स्टॉल लेंगे। इसके साथ ही अजमेर में जो वंदे भारत ट्रेन चलती थी, उसको अजमेर से चंडीगढ़ तक का जो एक्सटेंशन हुआ है, वह अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। चंडीगढ़ जाने से अजमेर से जाने वाले जो यात्री पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर को जिनको साधन उपलब्ध होना चाहिए, उनको पहुंचने में आसानी रहेगी। 85,000 करोड़ के आज जो लोकार्पण और शिलान्यास का रेलवे में मोदी जी ने किया है,
762 स्टेशन पर अपने आप में एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम उन्होंने किया है। एक बड़ी बात यह कि जो शिलान्यास वो करते हैं उसका लोकार्पण भी वो करते हैं, और जो लोकार्पण हुए उन सबके शिलान्यास उनके द्वारा किए गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 10 साल तक इंतजार करता रहा अपने शुरू होने का, उनको 10 साल में 2500 किलोमीटर का ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने से देश का आर्थिक तंत्र मजबूत होगा, महंगाई कम होगी, क्योंकि जब उनको आसानी से प्रोडक्ट पहुंचेगा तो जो रेट जो आती थी, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स जो थे, क्योंकि जब वो ट्रक से जाता था तो महंगा पड़ता था, जब वो ट्रेन से जाएगा, DDFC से पहुंचेगा तो वो सस्ता होगा। निश्चित रूप से इस प्रकार की दूरदृष्टि सोच रखने वाले मोदी जी को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि देश के ट्रेन जो हमारा जो है ट्रैक, उसको एक पंख देने का काम उन्होंने आज किया।